रोजाना सबसे पहले अनुपमा सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं अनु बहुत गुस्सा करती है। वो बोलती है कि बस अब मैं इन लोगों के खिलाफ एक भी शब्द नहीं सुनूंगी। अगर किसी ने भी इन लोगों को हाथ भी लगाने की कोशिश की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इधर प्रेरणा अपनी मम्मी को देखती है जो कि हंस रही होती है। जैसे ही वो देखती है कि प्रेरणा उसे देख रही है तो रजनी शांत हो जाती है। इधर हम देखते हैं अनु सब चौल वालों को बोलती है, आप लोग एक बात को हमेशा याद रखना, अगर मैं आप लोगों के लिए लड़ सकती हूँ ना तो मैं आप लोगों से भी लड़ सकती हूँ। अनु बोलती है कि तुम लोग मर्द होकर औरत को धक्के मारकर यहाँ से निकालना चाहते हो। मुझे यहाँ आए कितना ही समय हुआ है लेकिन फिर भी आप लोग मुझ पर इतना भरोसा करते हो। आप लोगों ने मुझ पर भरोसा करके मुझे पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी। आप लोगों ने अपना सब कुछ मुझे दे दिया। लेकिन जस्सी यहाँ पर पिछले 6 सालों से रह रही है। क्या आप लोग उस पर इतना भी भरोसा नहीं कर सकते? उसे आप लोगों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। आप लोग कैसे पड़ोसी हैं? मैं मानती हूँ कि ईशानी को आप लोग नहीं जानते हो, वो तो मेरी रिश्तेदार है, लेकिन जस्सी को तो आप लोग अच्छे से जानते हो ना। आप लोग कैसे पड़ोसी हो? मैं जानती हूँ जस्सी को गुस्सा बहुत आता है, ये मुंह फट है, जो भी हो सामने बोल देती है। लेकिन आप लोग इसके कैरेक्टर पर उंगली कैसे उठा सकते हैं? आप कैसे किसी भी औरत के कैरेक्टर पर उंगली उठा सकते हैं? चोल की एक औरत बोलती है कि पता नहीं ये लोग रात रात भर घर से बाहर रहते हैं, कहाँ जाते हैं। अनु बोलती है कि ताई 1 मिनट, मैं भी तो फिल्म इंडस्ट्री में काम करती हूँ, मैं भी रात को लेट यहाँ पर आती हूँ, इसका मतलब मेरा भी कैरेक्टर ख़राब है? मुझे भी सेट से आने में देर हो जाती है, मैं वहाँ पर खाना बनाने का काम करती हूँ, जैसे वहाँ पर डांस सिखाने का काम करती है, तो हम दोनों में फ़र्क क्यों? और हाँ, हमारे चोल में भी तो कितनी सारी लड़कियां हैं जो कॉल सेंटर पर काम करती है, वो रात को जाती है, सुबह वापस आती है, तो क्या आप लोग उनके भी कैरेक्टर पर उंगली उठाएंगे? और आपने ये क्या धारणा बना रखी है, ये फिल्म सेट पर काम करती है तो इसका कैरेक्टर तो ख़राब ही होगा। फिल्म लाइन में जो भी लोग हैं उन लोगों से बात मत करो, उन लोगों को घर भाड़े पर मत दो। अगर आपको फिल्म लाइन वाले लोगों से इतनी ही ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप लोग फिल्में देखने के लिए क्यों जाते हो? दिन भर घर में टीवी सीरियल क्यों देखते रहते हो? जब भी कोई भी फंक्शन होता है तो फिल्मों के गानों पर डांस क्यों करते हो? अगर सामने आपको कोई भी फिल्म लाइन का आदमी दिख जाता है तो आप उसके पास पहुंच जाते हो ऑटोग्राफ लेने के लिए और सेल्फी लेने के लिए। ऐसा क्यों करते हो? अगर आपको प्रॉब्लम है ना तो आपको सभी लोगों से प्रॉब्लम होनी चाहिए जो फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं। अगर इन लोगों से आप लोगों को इतनी ही प्रॉब्लम है तो टीवी सीरियल और फिल्म्स हमेशा आपके घर में क्यों चलती रहती है? ये सब कुछ सिर्फ एक कला है, और कला है ना वो माँ सरस्वती का आशीर्वाद होती है। पता नहीं सब लोगों ने क्यों अजीब अजीब धारणा बना रखी है। अरे ये तो पुलिस वाला है तो पक्का घूस लेता होगा, ये दूध वाला है ये दूध में पानी तो मिलाता ही होगा। और उस लड़की को देखो कितना जल्दी उसे उसके ऑफिस में प्रमोशन मिल गया, ये वहाँ काम वाम नहीं करती है, इसका उसके बॉस के साथ चक्कर चल रहा होगा। आप लोग बस हमेशा ऐसा ही सोचते रहते हो ना। आज तो लोग किसी के बारे में बोल रहे हैं, हो सकता है कि कल को वो आपके घर की बहू बेटी के बारे में कुछ भी बोले, हो सकता है आपके बारे में बोले, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपके घर से कोई भी निकले तो उसके बारे में कुछ भी बोले, या ऐसा भी हो सकता है कि घर के अंदर बैठे लोगों के बारे में बोल सकते हैं। लोगों का मुंह तो कौन ही बंद कर सकता है। इस दुनिया में ना सबसे आसान काम है औरतों पर उंगली उठाना, औरतों पर इल्ज़ाम लगाना। और काकी आप लोग औरत होकर यही काम कर रही हैं। मोहल्ले के सब लोग, बिल्डिंग में रहने वाले लोग, चेयरमैन से लेकर सिक्योरिटी गार्ड तक, सब लोग यही देखते हैं कि औरत कितनी बजे घर आई है, कब वो घर से निकली, अकेली आई है या फिर किसी के साथ आई है। इस चीज़ का हिसाब जरूर रखते हैं। मैं मानती हूँ कि ईशानी के सपने बड़े हैं लेकिन इसकी बुद्धि छोटी है। इसने बहुत सारे गलत काम किए हैं लेकिन ये वो मर्यादा कभी भी नहीं लांघेगी जो इल्ज़ाम आप लोगों ने इस पर लगाए हैं। अगर घर की बच्चियों से कोई गलती हो जाए या फिर वो गलती करे तो घर वालों को उनके साथ खड़े होना चाहिए, ना कि खिलाफ। और ये मीडिया वाले, इनका तो काम ही है हर बात को मसाला लगाना। अगर इनको कोई छोटी सी बात मिल जाए ना तो वो उसको तोड़ मरोड़ कर कुछ न कुछ गलत बना ही देते हैं। लेकिन ये भी क्या करे, इन्हें भी अपना घर चलाना होता है, अपने बॉस को जवाब देना होता है। लेकिन आप लोगों का क्या है? आप लोगों की ऐसी कौन सी मजबूरी है जो आप लोग भी इन लोगों की तरह ही बातें बना रहे हो? अनु मीडिया वालों को बोलती है कि आप लोग घर से कागज और कलम लेकर नहीं निकलते हो, आप लोग तो नमक लेकर निकलते हो जो लोगों के जले पर छिड़कते रहते हो। आप लोगों की भी तो कोई जिम्मेदारी है ना, सही न्यूज़ सब लोगों तक पहुंचाओ। जो दिखाना है वो मत दिखाओ, जो बिकता है बस वही दिखाओ। आप लोगों के हाथ में कलम की जगह ये माइक और कैमरा आ गए हैं, लेकिन आप लोगों का काम है ना, वो है दुनिया का दर्द बांटना, दुनिया का दर्द बढ़ाना नहीं। और आप समझ क्यों नहीं रहे? ये जो आपके हाथ में फ़ोन है ना, ये फ़ोन नहीं है, ये बारूद है। और जब हाथ में बारूद हो ना तो सोच समझ कर चलना चाहिए, क्योंकि आपके एक वीडियो की वजह से किसी की ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है। रजो बोलती है कि अनु की कही हुई एक एक बात सही है। आप लोगों का काम है सही बातों को लोगों तक पहुंचाना, आप अपने काम में थोड़ा बदलाव लाइए ना। इधर अनु चौल वालों को बोलती है कि आप हमेशा कहते हैं ना आपकी आपके घर भले ही छोटे हो लेकिन आपका दिल बहुत बड़ा है।
आज आप लोगों को क्या हो गया है? आप लोगों को नहीं लगता क्या कि आपको अपने दिल के साथ-साथ अपने दिमाग को, अपनी सोच को भी बड़ा करने का टाइम आ चुका है? जसी बोलती है कि मैं आप सभी लोगों को अपना परिवार समझती थी, लेकिन आप लोगों ने मेरा दिल दुखाया है, मैं आप लोगों को कभी माफ़ नहीं करूँगी। भारती बोलती है कि मैं भी आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी। वाह काको, आपने शादी का क्या तोहफ़ा दिया है मुझे। चोल के सभी लोग अनु, जसी, ईशानी से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हैं, बोलते हैं कि हमसे गलती हो गई है। अनु बोलती है कि आप लोगों को आपकी गलती का एहसास हो गया है, लेकिन किसी को इतनी आसानी से माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए, वरना फिर माफ़ी की कदर नहीं होती और इंसान कोई सबक भी नहीं सीखता। इसके बाद अनु इशू से बात करना शुरू कर देती है। ईशानी, मुझे पता है तुझे काम की ज़रूरत है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुझे कहाँ से भी कॉल आ जाए तो तू बस यूं ही मुंह उठाकर चल दे। और बाकी तू इसकी माँ है, तुझे कम से कम पूछताछ तो कर लेनी चाहिए ना। ऐसा नहीं कि पैसे ज़्यादा मिल गए हैं तो हाँ ही इशू चली जा। अनुजश्री को बोलती है कि और हाँ, तू अपना गुस्सा थोड़ा कम किया कर। तुझे जब कॉल आया तो तू पुलिस स्टेशन में बिना किसी को बताए ही चली गई। अगर किसी को बताती तो हम लोग पहले ही सॉल्यूशन निकाल लेते। देख, अच्छा काम करने के बाद भी 10 बातें सुननी पड़ी तो क्या फ़ायदा अच्छा काम करने का। ईशू बोल रही होती है कि सॉरी अनुमा, मुझसे गलती हो गई। जैसी भी बोलती है सॉरी अनु, आगे से ध्यान रखेंगे। वो दोनों अपना सर नीचे कर लेती है। अनु बोलती है कि अगर कुछ गलत नहीं किया है ना तो सर नीचे होना चाहिए और ना ही कदम पीछे होने चाहिए। अनु बोलती है तुम दोनों मेरे साथ बोलो, ना सर नीचे ना कदम पीछे। इसके बाद अनु उन दोनों को गले लगा लेती है। अनु बोलती है ये बात यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आप लोग भारती की विदाई में शामिल होना चाहते हैं तो हमें अच्छा लगेगा। चलिए विदाई की तैयारी करते हैं। आगे हम किंजल को देखते हैं, जो खाना बना रही होती है वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट होती है। अंश किंजल के पास आता है, वो दिखता है कि किंजल रो रही है। अंश बोल रहा होता है काकी रो लीजिए, रोने से मन हल्का होता है। किंजल बोलती है कि मम्मी ने मुझे बार बार बोला था कि तोशु है ना वो कभी नहीं सुधरेगा, लेकिन मैं क्या करूँ, एक पत्नी है ना वो उम्मीद नहीं छोड़ सकती। एक पत्नी अपने पति को हर बार मौका देती है, लेकिन पति है ना पत्नी की उम्मीद को फिर से तोड़ देता है। अंश बोलता है कि उम्मीद है ना वो खुशी भी देती है तो उम्मीद है ना वो दर्द भी देती है। किंजल बोलती है कि अंश, मैंने सब कुछ करके देख लिया, उसके सामने रोकर भी देख लिया, उसे समझा कर देख लिया, उस पर गुस्सा करके देख लिया, प्यार से समझा दिया, लेकिन तोशु सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा। अंश बोलता है कि आप एक पंचिंग बैग ले आओ, उस पर तोशु नाम लिख दो, इसके बाद उसको पीटो, अपना सारा का सारा गुस्सा उस पर निकाल दो। किंजल स्माइल करती है, वो बोलती है कि मम्मी है ना जब भी उदास होती थी तो मम्मी के पास समर था और मेरे पास है ना समर का अंश है। इसके बाद अंश किंजल को गले लगा लेता है। किंजल स्माइल करती है। आगे हम मोटिवा को देखते हैं, जो प्रेम को बोली होती है कि टिंकू तू अभी के अभी राही को लेकर यहाँ वापस आ जा, चाहे तुझे ऑटो से ही आना पड़े। इधर ख्याति बोलती है वाह, आप इतना गुस्सा करेंगी ना तो आपका बीपी बढ़ जाएगा। मोटिवा ख्याति पर गुस्सा करती है। ख्याति को बोलती है कि तुम्हारे ज्ञान देने से कम हो जाएगा क्या, लोगों को बस बहाना चाहिए उंगली उठाने के लिए, और अनुपमा जी के परिवार ने वो बहाना दे ही दिया है। तुम्हारी बहू वो बार बार अपनी माँ से मिलने के लिए चली जाती है, घर पर काम करना होता है तब तो उसकी पढ़ाई खराब होती है, अब उसकी पढ़ाई खराब नहीं हो रही क्या। जैसी माँ वैसी बेटी, हर बार नई शुरुआत करती है, नया सफ़र, लेकिन 1000 बार उन्होंने नई शुरुआत कर दी है। तुम ही बताओ उन्हें कुछ मिला है क्या। कैती बोलती है सॉरी बाल, लेकिन आप है ना आजकल श्रीनाथ जी से ज़्यादा अनुपमा जी का नाम ले रही हैं। इतना याद उनको भी नहीं करते हैं जिन्हें हम दोस्त समझते हैं, लेकिन आप तो अनुपमा जी को दुश्मन समझती हैं। मोटिबा कुछ नहीं बोल पाती। कैती बोलती है कि मैं राही को कॉल कर दूंगी, हो सके जितना जल्दी वो लोग यहाँ आ जाएंगे। हम मोटिबा को देखते हैं, वो कुछ भी नहीं बोल पाती है। आगे हम भारती को देखते हैं, उसकी विदाई की रस्म चल रही होती है। अनु बोलती है बेटियों की हर बात है ना बहुत अच्छी होती है, लेकिन एक बात है वो सबसे बुरी होती है, वो बहुत जल्दी बड़ी हो जाती है और उसके बाद घर से विदा होकर चली जाती है। भारती अपनी विदाई पर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। जस्सी भारती को गले लगा लेती है। इधर प्रेरणा अनु के पास ही होती है। वो बोलती है कि इन दोनों का कोई भी रिश्ता नहीं है, लेकिन ऐसा प्यार है ना वो सिर्फ चोलों में मिलता है, महलों में नहीं। जस्सी बोलती है सॉरी यार भारती। भारती बोलती है कोई और दिन होता ना तो इट्स ओके बोल के छोड़ देती, लेकिन तूने तो मेरी शादी ही मिस कर दी, मैं तुझे कभी माफ़ नहीं करूँगी। जस्सी बोलती है यार प्लीज़ माफ़ कर देना। अच्छा ठीक है, जब तेरे बच्चे होंगे ना तो मैं उनको रोज़ डांस सिखाने आऊँगी, तब तो तू मुझे माफ़ कर देगी ना। और वैसे टेक्निकली मुझे तुझसे नाराज़ होना चाहिए, क्योंकि तू मेरी दोस्त भी है, मेरी बहन भी है, मेरी सहेली भी है, मेरी टीममेट भी है, रूममेट भी है, और तू मुझे छोड़कर जा रही है। जसी भारती को बोल रही होती है कि यार मत जाना। भारती बोलती है मेरी शादी हो गई है। जसी बोलती है हाँ तेरी विदाई हो रही है ना, मेरा दिमाग भी काम नहीं कर रहा, तो बस रुक जाना। इसके बाद वो उसको गले लगा लेती है, दोनों रोने लग जाती है। चोल की औरतें बोलती है कि विदाई आज ही करनी है। जसी बोलती है बस थोड़ी देर और। इधर हम देखते हैं प्रेरणा इमोशनल हो जाती है, वो अनु के पास ही होती है। राही देखती है कि अनु और प्रेरणा साथ है तो राही को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। भारती सरिता के पास जाती है, उसको भी गले लगा लेती है, बोलती है कि सभी लोगों का ख्याल रखना।
भारती रिदा के पास जाती है, उसको बोलती है कि हमारी डांस रानी की टीम कभी नहीं टूटनी चाहिए। रिदा बोलती है तू फिक्र मत कर, हम ना कभी अनु का साथ छोड़ेंगे और ना ही हमारी टीम टूटेगी। भारती बा बापूजी के पास आती है, उन दोनों का आशीर्वाद लेती है। भारती बोलती है बा बापूजी, मैं जब आपके घर आई थी ना तो व्हील चेयर पर आई थी, लेकिन वहाँ से वापस आई ना तो अपने पैरों पर खड़ी होकर आई। आप लोगों ने मेरा बहुत ख्याल रखा। बा भारती को चाबी देती है। भारती बोलती है ये चाबी किसकी है। बा बताती है कि ये अहमदाबाद वाले घर की चाबी है। तू मत सोचना कि तेरा सिर्फ यही मायका है, तेरा वो घर भी तेरा मायका है, तू जब चाहे वहाँ आ सकती है। भारती बा को गले लगा लेती है। बापूजी बा को बोल रहे होते हैं लीला, कभी कभी तो तू मेरा दिल जीत लेती है। भारती राही के पास आती है। राही भारती का टीका ठीक करती है। भारती बोलती है कि राही, कहते हैं कि जो दुल्हन के माथे का टीका ठीक करता है ना, पप्पा उसके माथे की सारी जो सिकन है ना वो दूर कर देता है। भारती बोलती है कि राही, हमारी अनुताई है ना, इनकी तुम जान हो, ये तुम पर अपनी जान छिड़कती है। अब तुम कभी भी ना इन पर गुस्सा मत करना, ये हमेशा सब लोगों की हेल्प करती है और लास्ट में खुद अकेली पड़ जाती है, इन्हें अकेला मत छोड़ना। राही बोलती है कि बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। इसके बाद राही भारती को गले लगा लेती है। राही बोलती है कि अगर कभी ज़रूरत हो ना तो हमेशा याद रखना कि तुम्हारा एक मायका है। प्रेम बोलता है कि और हाँ, मायके में तुम्हारा एक भाई भी है। इधर प्रेरणा बोलती है कि ससुराल में ना डर के रहना और ना ही दब के रहना। भारती सब लोगों से मिल लेती है। इसके बाद वो फिर से अनु के पास आती है, अनु को गले लगा लेती है। गाइस, डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें। गाइस, अपकमिंग एपिसोड काफ़ी ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अपकमिंग एपिसोड में हम देखेंगे भारती को पता चल जाता है कि रजनी ने अनु के साथ धोखा किया है। यहाँ हम देखते हैं भारती वो पेपर्स देख लेती है और उन पर अनु के सिग्नेचर भी देख लेती है। हम कुछ देर पहले का सीन देखते हैं। यहाँ हम देखते हैं भारती की विदाई हो जाती है। अनु बोलती है कि भारती, तेरी विदाई हो रही है ना तो हम लोग डांस करके तुझे यहाँ से विदा करेंगे। सभी चोल के लोग डांस करते हैं और भारती की विदाई हो जाती है। यहाँ पर रजनी काफ़ी ज़्यादा खुश होती है क्योंकि फाइनली उसे जो काम निकलवाना था वो काम हो ही चुका है। रजनी अपने पर्स को पकड़कर ही बैठी होती है और उसके बाद वो उस पेपर्स को देख रही होती है। रजनी सोच रही होती है कि अनु, तुम्हारी जो अच्छाई है ना ये मेरे बहुत काम आई है, लेकिन अब मैं क्या करूँ, तुम्हें अपनी इस अच्छाई की ना काफ़ी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। सभी लोग तुमसे नफरत करेंगे। भारती अपने घर आ जाती है। इधर हम देखते हैं सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं कि भारती अपने ससुराल चली गई है। तो उसी तरफ हम प्रेरणा को देखते हैं, वो अपसेट होती है। वो सोच रही होती है कि मेरी मम्मी है ना कुछ भी अपने इरादों के बिना नहीं करती है, उनका पक्का इसके पीछे कोई ना कोई इरादा तो ज़रूर ही होगा। इधर हम देखते हैं भारती अनु से कॉल पर बात कर रही होती है। वो बता रही होती है कि उसका दिन कैसा गया। तभी वो वहाँ पर वो पेपर्स देख लेती है जिन पर अनु के सिग्नेचर होते हैं। भारती उन पेपर्स को देख रही होती है। वो अनु को बोलती है कि अनु ताई, आपने इन पेपर्स पर सिग्नेचर कर दिए। अनु बोलती है कौन से पेपर्स। भारती बता रही होती है कि ये पेपर्स यहाँ पर पड़े हैं। अनु बोलती है कि हाँ, हमारे चोल को बचाने के लिए वो पेपर्स रजनी मेरे पास लेकर आई थी। रजनी देख लेती है कि भारती है ना उसने वो पेपर्स देख लिए हैं। वो काफ़ी ज़्यादा परेशान सी हो जाती है। वो सोचती है कि मुझे कुछ ना कुछ करना होगा वरना ये उन पेपर्स को पढ़ लेगी। रजनी दौड़कर भारती के पास जाती है और बोलती है कि भारती, तुमने अभी तक कुछ खाया नहीं। वो ऐसे ही उससे बातें करने लग जाती है, उसको वो पेपर्स नहीं देखने देती। सो दोस्तों, अनु के साथ तो काफ़ी बड़ा धोखा हो चुका है। जल्दी ही उसको समझ आ जाएगा कि उसकी दोस्त है ना वो कितनी गलत थी और राही ने पहले ही अनु को वार्न किया था। राही को जब उसकी मम्मी के बारे में पता चलेगा कि उसकी मम्मी को धोखा मिला है तो राही बोलेगी, मम्मी आप कभी भी ना मेरी बात पर भरोसा नहीं करती हो, आप हमेशा दूसरे लोगों की बातों पर ही ट्रस्ट करती हो और देखो आप फिर से आपको धोखा मिला। सो दोस्तों, आने वाला एपिसोड काफ़ी ही ज़्यादा धमाकेदार होगा। अगर आपको अपडेट जानना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें।